दोस्तों राधे राधे। दोस्तों अगर इस बिजी शेड्यूल में हमें कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाए तो कितना ही मज़ा आ जाता है। तो इसी तरह हमें दशहरे की 4 दिन की छुट्टियां मिली दोस्तों, जिसमें मैंने 2 दिन यहाँ घर पे रह के दशहरा मनाया, केक वगैरह बनाया। और इसके बाद हमें जाना था अपनी ससुराल, और मेरी ससुराल है मुरैना एमपी में। तो हम 3 तारीख को निकल गए थे मुरैना के लिए। सुबह लगभग 10 बजे हम निकले थे। आपको बता दूं कि जब हम भांडेर से मुरैना के लिए जाते हैं तो दोस्तों बीच में हमें कई शहर मिलते हैं, कई जगह मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं दतिया, फिर डबरा, फिर ग्वालियर और फिर मुरैना पड़ता है। तो दोस्तों रास्ते में ही ग्वालियर मिलता है, जहाँ पर हमारे बच्चों की डिमांड थी कि माँ ग्वालियर होते जाएंगे तो मॉल घूमते हुए जाएंगे। तो गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग मॉल में आ गए, और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना गेम सेंटर था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही नए नए एकदम लेटेस्ट गेम थे, जिनको खेलकर बच्चे है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमारा खाना तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो घूम रहा था यहाँ पे। और सोना और सनोनी तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखा देती हूँ। सोना से हाय, एक बार फिर मम्मा, मम्मा से हाय। अच्छा है। मॉल काफ़ी बड़ा था, बच्चे घूमते घूमते काफ़ी थक गए थे और भूख भी लगने लगी थी। तो दोस्तों फिर हमने है ना कुछ ऑर्डर किया। यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी ढोकला, समोसा, कचौड़ी वगैरह लाए, और बहुत ही यम्मी टेस्टी यहाँ की ये सारी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा और एक ब्राउनी मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा हट से। तो दोस्तों मुझे है ना ये जो ब्राउनी मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ये 100 रुपये का पीस मिला। लेकिन दोस्तों ये उतना अच्छा नहीं था। मैं कहूँ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, और केवल बटर ही बटर इसमें है ना मुझे दिखाई दे रहा था, और काफ़ी पुराना भी लग रहा था मुझे। और इन्होंने है ना गर्म करके इसको बेक करके दिया था, तो नीचे का लेयर टाइट हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। 100 रुपये का पीस है भाई, ये देखो, ये 100 रुपीज़ का पीस ब्राउनी का। ये देखिए ब्राउनी यहाँ पे पूरा कड़क रखा हुआ है ब्राउनी। ये इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ बटर दिख रहा है, कुछ नहीं है ब्राउनी के नाम पे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने बस एक बार टेस्ट करना था तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था। बाकी पिज़्ज़ा ठीक ठाक था और मेरे बच्चों ने एंजॉय किया। साथ में हस्बैंड जी लेकर आए थे यहाँ पर इडली और डोसा भी। तो इडली और डोसा तो वाकई में यार रियली बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी था, और एकदम रुई जैसी इडली थी। साथ में पिज़्ज़ा भी लेकर आए थे। इन्होंने कहा मैंने पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर दिया है। तो मुझे लग रहा था इतना सारा कैसे खाएंगे, लेकिन इतना टेस्ट यम्मी था इनका, और भूख भी लग रही थी। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद हम पहुंच गए अपनी ससुराल। वहाँ पे बर्थडे पार्टी की थोड़ी बहुत
पिक्स मैंने क्लिक की है, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर, क्योंकि हम लोग थक भी गए थे दोस्तों और फिर मैं जल्दी उठना भी था क्योंकि हमें सुबह जाना था अपनी माता रानी के मंदिर। तो बस सुबह उठकर नहा धोकर हम सभी निकल गए माता रानी के मंदिर की तरफ। और हम अपनी गाड़ी से नहीं गए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आता है ना, टमटम जिसको कहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों की सिटी में भी चलती होंगी। तो यहाँ पर है ना यही बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो हम लोग भी है ना टमटम से ही गए, तो बहुत मज़ा आया बच्चों को टमटम में बैठना, और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों बस रास्ते में हम लोग शॉपिंग करते चले गए अपनी माता रानी के लिए। यहाँ पर हमें श्रृंगार लेना था, उनके लिए पोशाक लेनी थी और प्रसाद लेना था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे माता रानी के मंदिर। तो यहाँ पर फूल माला, प्रसाद, कुछ नाश्ता पानी, और साथ में मुझे लेना था अपनी माता रानी के लिए लहंगा चुन्नी, कुछ पोशाक। तो हम वही दुकान देखते जा रहे थे कि हमें वो पोशाक वाली दुकान मिल जाए। तो पूरी मार्केट में हम लोग आराम आराम से चले जा रहे थे, और यहाँ पर 4 व्हीलर को लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग टमटम से ही आए थे और बहुत अच्छा लगा। सब हमारी कन्नू बहुत मज़ा ले रहे थे टमटम में। और यहाँ देखिए बस हम लोग दुकान देखते चले जा रहे थे कि बस पोशाक की दुकान और मिल जाए, फिर हम पोशाक खरीदें अपनी माता रानी के लिए। तो बस यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, बड़ी प्यारी मार्केट है। और मतलब इसमें क्या है कि जो मार्केट है उसकी जो गली है वो बहुत ज़्यादा सकरी है, उसमें बड़ी गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बस हमें एक फाइनली एक दुकान मिल गई थी, और मैंने ना मार्केट में ही पूछ लिया था तो उन्होंने पता बता दिया था। तो हम पहुंच गए फाइनली उस दुकान पर जहाँ पर हमें माता रानी के लिए पोशाक लेनी थी। तो यहाँ पर हमने भैया से माता रानी की पोशाक निकलवाई, साथ में मैंने हार भी निकलवाया। पिंक कलर की पोशाक मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी पोशाक माता रानी के लिए सिलेक्ट की है। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये चुन्नी है और साथ में लहंगा होता है, और साथ में मैंने लिया था एक उनके लिए माला, फूल की माला अलग से ली थी। तो बस यही सारी शॉपिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली अब हम जाने वाले थे अपनी माता रानी के मंदिर, क्योंकि हमारा जो माता रानी का मंदिर है वो सिटी से काफ़ी दूर था। तो बस ये सामान लेकर हम फिर से बैठ गए टमटम में, और बस हमारी सवारी फिर से स्टार्ट हो गई। और बहुत सपोर्ट कर रहे थे भैया जी हमें। तो चलिए अब हम आपको मार्केट लेते हुए अपनी माता रानी के मंदिर ले चलते हैं। तो दोस्तों माता रानी के मंदिर जो है हमारी सिटी से काफ़ी दूर एक गांव में था, कुर्रोली नाम का गांव है। अगर आप लोग मुरैना से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, कैलारस ब्लॉक में कुर्रोली गांव है जहाँ पर ये माता रानी का मंदिर है, और ये बहुत लोगों के द्वारा पूजी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आ गए थे और बस हमें पूजन करना था। तो दोस्तों बस चलिए करते हैं। अभी पता है आते आते हमें थोड़ा सा दिन हो गया था, काफ़ी टाइम लग गया हमें आते आते, तो लगभग 10-11 बज गए थे हमें। और आप देख सकते हैं ये सलोनी हमारी है जो उसके हाथ में मोबाइल है, तो उसके हाथ में मोबाइल बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, तो इसके लिए सॉरी। और ये रही हमारी माता रानी, पूरी माता रानी की जय। तो दोस्तों इनको हम नीम वाली माता रानी कहते हैं, नीम के पेड़ से प्रकट हुई थी। आप देख सकते हैं नीम का पेड़ है यहाँ पर, इसलिए नीम वाली माता रानी के नाम से जानी जाती हैं, पूजी जाती हैं। और दोस्तों चलिए अब हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने हाथ पैर धो के और यहाँ पर पूजन के लिए बैठ गए थे। तो हमने जो भी सामग्री लाए थे वो हमने श्रद्धापूर्वक माता रानी को अर्पित की और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी कि हे माता रानी, हम काफ़ी दिनों बाद आप आते हैं आपके दर्शन के लिए, तो हम आपकी संतान हैं, हमसे जो भी गलती होती है भूलवश, तो उनको क्षमा कर दिया करें। तो जय हो माता रानी, सभी पर कृपा बनाए रखे।
दोस्तों माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग लौट आए। और दोस्तों ये मेरी चैनल का फर्स्ट ब्लॉग है। दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग? दोस्तों मेरा न्यू चैनल है SS ब्लॉग्स, और दोस्तों मेरा फर्स्ट चैनल है वैदिक केक सेंटर। तो दोस्तों इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।